हे फ्रेंड्स, मैं योगिता क्रेजी कुकिंग चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको क्या सिखाने वाली हूँ आप सोच रहे होंगे, बट आज मैं आपको नहीं सिखाऊंगी कुछ भी, क्योंकि आज मैंने आपके लिए एक स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया है। वो कौन है थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। आज की जो सीरीज है इसका नाम है मास्टर शेफ सीरीज। तो आने वाले 3 एपिसोड्स आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये तीनों एपिसोड्स मास्टर शेफ के लेवल के होने वाले हैं। बिकॉज इन तीनों एपिसोड्स में मैंने एक मास्टर शेफ के स्पेशल गेस्ट को बुलाया है जो टॉप 10 फाइनलिस्ट में से एक है। सो आई इनवाइट आकाश सोनकर। हेलो आकाश, वेलकम टू क्रेजी कुकिंग। तो आज आप हमें क्या सिखाने वाले हैं? जैसा कि आपने मुझे क्रेजी कुकीज में इनवाइट किया और हमारा जो डिस्कशन था वो इसी बारे में था कि हम जो होम शेफ्स हैं, जो घर पे कुकिंग करने वाली लेडीज हैं, होम मेकर्स हैं, गृहिणी हैं, उन्हें किसी भी तरह के कंपटीशन लेवल की कोई डिश सिखाने की ज़रूरत है। हम आज किसी भी पुरानी रेसिपी को लेंगे और उसे एलिवेट करेंगे कंपटीशन लेवल पर। तो आज की डिश का नाम क्या है? आज हम बनाएंगे शकरकंदी का मूस। तो आज की रेसिपी की शुरुआत करने से पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगा चंडीगढ़ के फेमस किचन स्टूडियो कुजीन आर्ट्स बाय शेफ विकास चावला, जिन्होंने हमें इस शानदार किचन में कुक करने का मौका दिया। शेफ शुरू करें? बिल्कुल शुरू करते हैं। शकरकंदी मूस की शुरुआत करने के लिए हमें चाहिए 200 ml मिल्क। दूध आप कैसा भी ले सकते हैं। हम इसे ऑकेजनली स्टर करते रहेंगे। लगभग 2 मिनट के लिए दूध को हम चीनी डालने के बाद पकाएंगे और जैसे ही आपके दूध में फिर से बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो लगभग हम इतनी बड़ी कटोरी शकरकंदी को हमने एक प्रेशर कुक करके उसे छील करके उसका एक मैश बना लिया है। जिस तरह से हम उबले हुए आलू का एक मैश बनाते हैं, ठीक उसी तरह से, जिस तरह से हम शकरकंदी के हलवे के लिए मैश तैयार करते हैं, उसी तरह से है। और लगभग इतनी बड़ी कटोरी 250 ml मिल्क में हम ऐड कर देंगे। जैसे आप इसमें शकरकंदी ऐड करेंगे, आप कोशिश करेंगे कि शकरकंदी और दूध को अच्छे से मिक्स कर लें। तो आकाश, इसे कितना टाइम तक पकाना पड़ता है? देखिए, शकरकंदी हमारी पहले से ही बॉईल हुई हुई है। ओके। तो हमें और दूध को थोड़ा सा रिड्यूस करना होता है। उसके अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर कंटेंट है वो हम रिड्यूस कर लेते हैं ताकि एक रिचनेस और एक मुंह के अंदर एक जायका बन जाए। बेसिकली हम एक थिक कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार करेंगे। तो एक छोटी सी टिप मैं इसमें देना चाहूंगा। कई बार शकरकंदी भी बहुत ज्यादा मीठी या फीकी कैटेगरी की आ जाती है, तो आप हमेशा चीनी डालते वक्त इस चीज का ध्यान रखें कि आपकी शकरकंदी में कितनी मिठास है। तो इसे थोड़ी देर हम पकने देंगे और हमेशा की तरह मैं इसमें एक सीक्रेट चीज डालने वाला हूँ जो हमेशा मीठे को उभारता है, और वो शायद आप सबको पता है, नमक। हमारे शेफ्स हमेशा हमसे कहते हैं कि जब भी कोई मीठी चीज बनाए, एक चुटकी नमक उसमें जरूर डालें। सारे फ्लेवर्स को एकदम जोड़ लेता है, और साथ ही साथ अगर फ्लेवर नहीं है तो मिठास को कंट्रोल करने के लिए एक चुटकी नमक काम आता है। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर आप किसी भी मीठे का स्वाद इनहैंस करना चाहते हो तो आप उसमें थोड़ा सा नमक जरूर इस्तेमाल कीजिए। नमक डालने के बाद हल्का सा स्टेयर और करेंगे। तो योगिता, जो कंसिस्टेंसी की आप बात कर रहे थे, तो लगभग इस तरह की फ्लोई कंसिस्टेंसी, जब मिल्क रिड्यूस हो जाए, सारी शकरकंदी उस दूध को पी ले, तो उस वक्त पे आपको ये गैस ऑफ करना है। इसको हम एक बार स्ट्रेन कर लेंगे। क्योंकि मूस बहुत ज्यादा स्मूथ होता है और कई बार आपने नोटिस किया होगा शकरकंदी में कुछ रेशे या कुछ ऐसे चंक्स आ जाते हैं, वो हमारी मूस में नहीं आनी चाहिए। तो योगिता, हलवा हमारा तैयार है शकरकंदी का। इसकी कंसिस्टेंसी आप बात कर रहे थे, तो देखिए इस तरह की फ्लोई कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। जब ये हल्का गर्म रहेगा तब हम इसमें एक स्पेशल इंग्रेडिएंट डालेंगे। लगभग 100 ग्राम हलवे में हमें 4 ग्राम जेलेटिनो डालना है। तो मैं यहाँ पर ये जो हमने वे करके जेलेटिन रखा हुआ है, ये मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। और इसका गर्म रहना बहुत जरूरी है। हल्का गर्म रहेगा तो ये जो जेलेटिनो है इसके अंदर कंबाइन हो पाएगा। तो ध्यान रखना, अगर आप कुछ जेलेटिन दे रहे हैं तो दैट इज अ नॉन वेज, बट अगर आप जेलेटिनो यूज कर रहे हो दैट इज अ वेज जेलेटिन। तो अगर आप प्योर वेजिटेरियन रेसिपी बनाना चाहते हो तो आप जेलेटिनो का इस्तेमाल कीजिए। तब तक मैं इसे मिक्स कर रहा हूँ। तब तक एक स्पेशल हमारा जो स्टेप है, यानी कि जो हमारा सबसे स्पेशल स्टेप है, वो है इस नॉर्मल हलवे को मूस बनाने का व्हिपिंग क्रीम के साथ, या फिर डबल क्रीम या हैवी क्रीम, जो भी आप बोलना चाहें। इसे हम एक अच्छे बर्तन में ले लेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें कुछ नहीं करना है, बस इसे थोड़ा सा निकालेंगे। हम देखेंगे ना ही ये गिर रहा है और एकदम राइस हो चुका है। आप देखें, यानी अब इसके अंदर हवा घुस चुकी है, तो ये लाइट हो गया है। अब ये जाकर के हमारे शकरकंदी के हलवे को भी लाइट कर देगा। तो अब हमारा अगला स्टेप बहुत ही सिंपल है। ये जो क्रीम हमने राइस की है, ये थोड़ी सी पहले हम ले लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे
लगभग आधी क्रीम हम पहले ले लेंगे। देखिए दोस्तों, कभी भी आप ध्यान रखें, आप मराइन बनाएं या फिर आप इस तरह की क्रीम को इनकॉर्पोरेट करें हवा के साथ, किसी भी चीज को जब आप एयरी करते हैं तो उसे बहुत जोर जोर से बाद में नहीं चलाना होता है। तो उसके लिए आप कट एंड फोल्ड मेथड ही अप्लाई करेंगे, ताकि जो हवा आपने अपनी मेहनत से भरी है वो बाहर ना निकल जाए। तो इस तरह से हम कट एंड फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए, क्रीम के साथ शकरकंदी का हलवा किस तरह से डेवलप हो गया है। तो आकाश, अब हम क्या करने वाले हैं? तो देखिए आप, जैसे कि हमने व्हिपिंग क्रीम इसके अंदर ऐड की है, तो गाइस देखिए आप भी, हलवे का जो साइज है, रंग रूप है, सब कुछ बदल गया है। अभी भी ये एक शकरकंदी का हलवा ही है, बस हमने थोड़ी सी क्रीम इसके अंदर और थोड़ी सी हवा इसके अंदर भर दी है। तो ये छोटी सी टेक्निक देखिए आपकी डिश को कहां से कहां ले जाएगी। बिल्कुल। ये जो हमारा मोज़र तैयार है, अब हम इसे अपनी डिजायर शेप में डालेंगे। तो हमारे पास इस तरह के मोल्ड है, ये फूड ग्रेड के मोल्ड्स हैं दोस्तों, ये आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल है। तो आप अपनी मनपसंद शेप्स ले सकते हैं, किसी भी तरह की शेप आप रख सकते हैं। अब हम इसे इन मोल्ड्स में एडजस्ट करेंगे, ठीक है? राइट। तो योगिता जी देखिए, आप हमने इसे अपनी डिजायर शेप में डाल दिया है। कुछ इस तरह के मोल्ड्स में आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप इसे मेरे लिए फ्रिज में रख दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, डेफिनेटली, क्योंकि मैं तो खाने के लिए इंतजार कर रही हूँ। तो आकाश ने कितनी देर इसे फ्रिज में रखना है? तो योगिता एंड व्यूअर्स, हमें लगभग 1 से 2 घंटा इसे रखना है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है मैं डीमोल्ड करके आपको दिखाऊंगा किस तरह का होना चाहिए। तो आकाश, अब हम क्या करने वाले हैं? तो योगिता, ये जो मूज है बहुत ही ज्यादा मिल्की है, और कहीं ना कहीं मैं इसमें एक फ्रूट या बेरी मिक्स कर रहा था, तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं इसके साथ एक कॉम्बिनेशन बनाऊंगा बेरी का। तो बेरीज में इजीली अवेलेबल होती हैं हमारी स्ट्रॉबेरीज ये हर जगह हर कोने में अवेलेबल है हिंदुस्तान के। तो हमने कुछ नहीं किया है, नॉर्मल स्ट्रॉबेरी को सिर्फ चॉप कर लिया है। तो इस तरह के डाइस आप बना लेंगे इसके, बहुत ही इजी है। और अब हम एक पैन ले लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे। फ्लेम ऑन करने के बाद हम ये सारी की सारी स्ट्रॉबेरीज, यानी कि देखिए लगभग 1 बोल स्ट्रॉबेरी आप इसमें डाल देंगे। अब इसको हल्का से हम स्टेयर करेंगे। फ्लेम आप इसकी हाई रखें, मीडियम में ना पकाएं, वरना ये बिल्कुल गल जाएगा और ये कॉम्पोट की जगह जैम बन जाएगा। जैम अभी हमें चाहिए नहीं। ओके, तो मतलब हम इसे फटाफट से 5 मिनट्स में पका लेंगे। स्ट्रॉबेरीज ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो 1 बोल स्ट्रॉबेरी के चॉप्स में हम लगभग ये 5 छोटे चम्मच चीनी ऐड करेंगे। ओके। अब ये देखिए, चीनी डालने के बाद तुरंत ही चाशनी बननी शुरू हो गई है। हाँ बिल्कुल। और स्ट्रॉबेरी का सारा फ्लेवर वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दैट। ये जो खुशबू आ रही है, ये बहुत जरूरी है। और कभी भी आप कोई ऐसा मीठा बना रहे हैं या किसी भी तरह के कंपटीशन में आप जा रहे हैं, तो इस तरह का मीठा जरूर बनाइए। राइट। मैं तो ना आज कब से सोच रही थी कि आपने इतनी सारी स्ट्रॉबेरीज चॉप करके रखी हैं। मैं तो मतलब ये सोच रही थी कि पता नहीं क्या होने वाला है इनका। बट देखो, जो टीवी पे हमें लगता है कि बहुत ही इलॉन्गेटेड प्रोसेसेस हैं या बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेसेस हैं, वो आकाश ने कितने सिंप्लीफाई कर दिया आप लोगों के लिए। अभी हम गैस ऑफ कर देंगे। हमारी स्ट्रॉबेरीज ने काफी हद तक पानी छोड़ दिया है, लेकिन हमारे जो चंक्स हैं वो अभी तक बर्तन में हैं। तो क्या हम इसको स्ट्रेन करने वाले हैं? जी हाँ। तो अभी एक ही कॉम्पोस्ट से मैं 2 चीजें बनाऊंगा। एक तो कॉम्पोस्ट हमें मिल ही जाएगा, और इसे हम हल्का सा स्ट्रेन करके थोड़ी सी कूली अपने लिए निकाल लेंगे। तो आकाश, अब आप मुझे ये बताइए कि कॉम्पोट और स्ट्रॉबेरी की जो आप कूली बात कर रहे हो, उन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, कॉम्पोस्ट और कूली में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। छानते वक्त आपने ध्यान दिया होगा, जो रिडक्शन नीचे आ गया, यानी कि जो लिक्विड नीचे आ गया, वो सारा कूली है, और जो चंक्स हमारे पास स्ट्रॉबेरी के बच गए वो हमारे कॉम्पोस्ट है। ओके। यानी कि ये हमारा कॉम्पोस्ट है, और ये स्ट्रॉबेरी का जो रिडक्शन है चीनी के साथ पकाया हुआ, ये हमारा कूली है। तो देखिए डिफरेंस बहुत छोटा सा है कि हम ये कॉम्पोस्ट क्यों बना रहे हैं। हमने जब शकरकंदी इस्तेमाल कर ली तो हम स्ट्रॉबेरी का क्यों यूज कर रहे हैं, यहाँ पर चॉकलेट क्यों है। तो यही जो डिश को एलिवेट करने के तरीके हैं, छोटी छोटी चीजें हैं कि अगर आपने 2 स्ट्रॉबेरीज काट के उसको कॉम्पोस्ट बना करके अपनी डिश के साथ डाल दिया, तो एक वो बेरी का फ्लेवर और वो एक टैंगीनेस और वो सारा कुछ आ जाएगा। और जब आप इसे मिल्क के साथ खाएंगे तो एक अलग ही टेक्सचर क्रिएट करेगा, मैं उम्मीद करता हूँ। राइट। तो मतलब ये बात हो गई कि अगर जो आप देखते हो कि मास्टर शेफ में बहुत सारे एलिमेंट्स ऐड करते हैं, किसी भी कुकिंग कंपटीशन में जो शेफ्स होते हैं वहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स ऐड करते हैं, तो वो एलिमेंट्स इसी तरह के होते हैं।
तो इसी तरह से अगर आप भी किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आप बहुत सारे एलिमेंट्स को ऐड करना चाहते हो तो आप किसी भी मिल्क प्रोडक्ट के साथ बेरी के कॉम्बिनेशन को ले सकते हो और इस तरह से कॉम्पोट और कुली बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और वही बात है ना कि जब भी आप किसी कंपटीशन में जाते हैं तो आपकी थॉट क्या है, हमेशा प्लेट के ऊपर एक थॉट होना चाहिए, सामने वाले के जायके का पूरा ध्यान होना चाहिए। हमारी जबान में अलग अलग तरह के रस हैं, खट्टापन, कड़वापन, मीठापन, एक नमकीन। तो आप कोशिश करिए कि जो भी आप डिश बनाएं उसमें ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को रख पाए। तो आकाश, अब सोच की बात हमने कर ली है, स्वाद मैंने चख लिया है, अब आप मुझे बताइए कि सूरत में हम क्या कर सकते हैं। मिल्की टेक्सचर के लिए हमारे पास हमारा मूस तो हो गया है, हमारे पास मूस हो गया है, हमारे पास स्ट्रॉबेरी का कॉम्पोट हो गया है, कुली हो गया है, लेकिन एक वो क्रिस्पीनेस या कोई क्रंच या फिर एक पैलेट के अंदर एक और टेस्ट चेंजर चाहिए। दोस्तों मैंने थोड़े से नट्स लिए हैं जैसे कि बादाम, अखरोट और पिस्ता। ऐसी कुछ चीजें अगर आपके पास पड़ी हैं तो हम उन्हें सिर्फ हल्का सा रोस्ट कर लेंगे पैन के ऊपर, बिल्कुल हल्का सा, ताकि वो क्रंची हो जाए। साथ ही साथ मैंने कुछ 3-4 डाइजेस्टिव बिस्किट के साथ उन्हें पीस लिया है। तो देखिए ये इस तरह का, जैसे हम पंजीरी खाते हैं ना, पंजीरी उस तरह का है। तो इसका इस्तेमाल हम प्लेटिंग में करेंगे। साथ ही साथ हम ग्रेटेड चॉकलेट का भी प्लेटिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए, अब तक हमारा जो मूस है वो भी सेट हो गया होगा और अब स्टार्ट करते हैं बेस्ट पार्ट, फेवरेट पार्ट, प्लेटिंग।